The Automatic Customer by John Warrillow। बिजनेस की दुनिया में सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस रफ्तार पकड़ती जा रही है। आपने भी ध्यान दिया होगा कि आप जिन कंपनियों का सामान या सर्विस लेते हैं वो एक एक करके सब्सक्रिप्शन सर्विसेज देने लगी हैं। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? सब्सक्रिप्शन मॉडल लंबे समय तक गुमनामी में रहने के बाद 3 मुख्य वजहों से आज फिर चर्चा में आ गया है। सबसे पहले नंबर पर आता है एक्सेस जनरेशन का बढ़ना, यानी अब लोग किसी चीज की ओनरशिप की जगह उसकी एक्सेस को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे आपको ढेरों ऑडियो या वीडियो कैसेट्स खरीदने की जरूरत नहीं, किताबें खरीदने की जरूरत नहीं, आपको बस इनका एक्सेस चाहिए, जैसे किसी लाइब्रेरी में मिल जाता है। दूसरी वजह है कि लोग अब बिना किसी हिचकिचाहट के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे हैं, जबकि शुरुआती दौर में लोग सिर्फ बड़ी कंपनियों की वेबसाइट्स पर ही अपने कार्ट से शॉपिंग करते थे। जबकि आज ये सोच बदल चुकी है और लोग ऑनलाइन मोड पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करते हैं। तीसरी चीज है कंज्यूमर डेटा, जो कि आज की तारीख में किसी भी बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन चुका है। और सब्सक्रिप्शन बेस्ड कंपनियां डेटा कलेक्शन पर दूसरी किसी कंपनी से ज्यादा जोर देती हैं। इन बदलावों ने दुनिया की कई सफलतम कंपनियों को अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी बदलने और सब्सक्रिप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए इंस्पायर किया है। उदाहरण के लिए एप्पल ने 2011 में जॉइंट वेंचर लॉन्च किया। इस जॉइंट वेंचर में एप्पल सालाना सब्सक्रिप्शन के बदले कंपनियों को मैक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने में मदद करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर को स्टोर्स में लाने की जगह सब्सक्रिप्शन से लोगों तक पहुंचाया। सब्सक्रिप्शन मॉडल की वजह से मार्केट में तरह तरह की नई सर्विसेज आने में मदद मिलती है। इससे कंपटीशन बढ़ता है। उदाहरण के लिए Amazon कंपनी को Amazon प्राइम सब्सक्राइबरों की वजह से बहुत सफलता मिली है। Amazon प्राइम अपने सब्सक्राइबर्स को $99 सालाना पर अनगिनत मूवीज और वेब सीरीज देखने का मौका देता है। और तो और कुछ खरीदारी करने पर ज्यादातर 2 दिन के अंदर फ्री डिलीवरी भी मिल जाती है। प्राइम के सब्सक्राइबर्स अब एक जोड़ी जूते तक खरीदने के लिए पास की दुकान जाने की जगह Amazon को पसंद करते हैं। अब Amazon फ्रेश नाम से एक किराने की सर्विस भी आ गई है। इसमें सब्सक्राइबर्स को घर बैठे $35 से ज्यादा खरीदारी करने पर बिना किसी डिलीवरी चार्ज के किराने का सामान मिल जाता है। Amazon जैसी सर्विस की वजह से छोटे और बड़े बिजनेसेस एक साथ एक ही लेवल पर compete कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ एक लोकल स्टोर वाला भी वॉलमार्ट और टारगेट की तरह होता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल से आपके लिए बिजनेस चलाना ज्यादा आसान और मजेदार बन जाता है। सब्सक्रिप्शन आपके बिजनेस को सिर्फ पैसों का फायदा ही नहीं पहुंचाता, बल्कि आपके काम को बहुत आसान भी कर देता है। सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन की वजह से आपकी कंपनी की मार्केट वैल्यू में अच्छी खासी बढ़त होती है। इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सब्सक्रिप्शन का मतलब है ज्यादा कैश फ्लो। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हर महीने $10 का सब्सक्रिप्शन वन टाइम $100 के सब्सक्रिप्शन से कहीं अच्छा है। होम सिक्योरिटी बिजनेस को ले लीजिए। कोई भी इन्वेस्टर इस बात से ज्यादा आकर्षित होगा कि अपनी कंपनी किसी प्रॉपर्टी से हर महीने रेवेन्यू जनरेट करती है, ना कि सालाना। सब्सक्राइबर मॉडल बिजनेस की बहुत सी परेशानियों को दूर कर देता है। जब आपके पास एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस बन जाता है तो इस बात की चिंता कम हो जाती है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की कितनी डिमांड रहेगी, जबकि आमतौर पर यह बात किसी भी बिजनेस में एक बड़ा चैलेंज बनती है। जब आपको पहले से पता चल जाता है कि आपके पास कितने ग्राहक होंगे, तो आप उसे ध्यान में रखते हुए लेबर, रॉ मटेरियल, इन्वेंटरी और फिनिश प्रोडक्ट की तैयारी करते हैं। आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग आसान हो जाती है। सब्सक्रिप्शन फीस ऑनलाइन पे की जाती है, इसलिए ना तो ग्राहक को पेमेंट प्रूफ की चिंता रहती है, ना कंपनी को इस बात की चिंता कि सामान लेने के बाद ग्राहक ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। यानी ये दोनों के लिए एक भरोसेमंद रास्ता है। और तो और रिकरिंग रेवेन्यू किसी तरह मंदी की संभावना को भी कम कर देता है। सब्सक्रिप्शन की वजह से ग्राहकों और कंपनी के संबंध मजबूत होते हैं। ग्राहक आपसे जुड़ा रहता है क्योंकि उसे यकीन है कि आप अच्छी सर्विस देते रहेंगे। आप अपने काम को निखारते रहते हैं क्योंकि आपको ग्राहक के भरोसे पर खरा उतरना है। रेगुलर पेमेंट सिस्टम की वजह से ग्राहक और कंपनी का कांटेक्ट बना रहता है। ग्राहक को आपकी एक सर्विस पसंद आती है तो वो आपसे और सर्विस भी लेना चाहता है, यानी वो सिर्फ वन टाइम कस्टमर बनकर नहीं रह जाता। ये बातें सब्सक्रिप्शन मॉडल का महत्व साबित करती हैं। लेकिन ये सब तो थ्योरी की बात है। अब समझते हैं कि आप इनको रियल लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हैं तो कंज्यूमेबल या सरप्राइज बॉक्स मॉडल आजमाएं।
ऑनलाइन सेलिंग के लिए 2 तरह के सब्सक्रिप्शन मॉडल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक है कंज्यूमेबल मॉडल और दूसरा है सरप्राइज बॉक्स मॉडल। पहले मॉडल में कंपनी ऐसे किसी प्रोडक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन देती है जिसकी ग्राहकों को लगभग रोजाना जरूरत पड़ती है। डॉलर शेव क्लब इसका एक बढ़िया उदाहरण है। कंपनी अपने सब्सक्राइबर्स को घर बैठे डिस्पोजेबल रेजर ब्लेड पहुंचाती है। सुनकर तो यही लगेगा कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की होम डिलीवरी कर रही है, लेकिन डॉलर शेव क्लब अपने ग्राहकों को शेविंग सोल्यूशन देने के अलावा कहीं ज्यादा कर रहा है। एक छोटी कंपनी होते हुए भी उन्होंने खुद को एक ब्रांड बना दिया है और वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स के सामने डट कर खड़े हैं। उन्होंने अपने ब्लेड्स को हम्बल ट्विन और द एग्जीक्यूटिव जैसे नाम दिए हुए हैं। इस वजह से उनके बिजनेस में थोड़ा फन फैक्टर भी ऐड हो जाता है। मजे की बात यह है कि वो अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर इसके मैन्युफैक्चरर्स का नाम कभी नहीं लिखते, क्योंकि इससे वो सिर्फ एक मिडलमैन की तरह लगेंगे और उनकी इमेज को नुकसान होगा। अब सरप्राइज बॉक्स मॉडल को समझते हैं। इसमें एक कंपनी नियमित रूप से अपने ग्राहकों को किसी खास थीम से जुड़ा पैकेज भेजती है। हर बार थीम अलग हो सकती है, पर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ग्राहक दिल से उस थीम के साथ जुड़ा होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बार्क बॉक्स एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है। ये सब्सक्राइबरों को उनके डॉग्स के लिए ट्रीट और खिलौने भेजती है। वे इन चीजों का चुनाव बहुत ध्यान से करते हैं कि कौन से सब्सक्राइबर्स को क्या पसंद आएगा। अगर आप हर महीने अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अलग अलग सामान लेकर भेजना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। हो सकता है इनमें से कुछ आपसे एक मुश्त ऑर्डर ना लें। जरा सोचिए कि अगर आपको हर महीने अलग जगह से चॉकलेट ढूंढनी पड़े तो कितना मुश्किल होगा। फिर भी सरप्राइज बॉक्स आपके लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। जैसे कि कॉन्शियस बॉक्स नाम की कंपनी मंथली सब्सक्रिप्शन पर अपने सभी प्रोडक्ट्स के सैंपल देती है, पर इसके पीछे मकसद ये होता है कि लोग ऑनलाइन फुल साइज के प्रोडक्ट्स खरीदें। अगर आप ग्राहकों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो उनको एक अच्छा नेटवर्क दीजिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत से तरीके हैं। इनमें से एक है प्राइवेट क्लब मॉडल। इसमें कोई कंपनी उन ग्राहकों को टारगेट करती है जो लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें उनको खास तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं जो आम लोगों के लिए नहीं होते। ग्राहकों को इससे कई तरह के फायदे मिलते हैं। आपने प्रीमियम मेंबरशिप जैसे शब्द सुने होंगे, ये इसी कैटेगरी में आते हैं। जो पॉलिश का बनाया गया जीनियस नेटवर्क इसका एक उदाहरण है। इसका मेंबर बनने के लिए सालाना $25,000 लिए जाते हैं। इस नेटवर्क में बिजनेसमैन और स्कॉलर्स साल में 3 बार इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज शेयर करते हैं। इस तरह की मेंबरशिप से ग्राहकों का सोशल स्टेटस भी ऊंचा होता है। जैसे लायंस क्लब या रोटरी क्लब का कोई मेंबर अपने जान पहचान वालों में एक खास रुतबा रखता है। यही वजह है कि इनकी फीस इतनी ज्यादा होती है। एक्सक्लूसिव रिजॉर्ट्स अपने मेंबर्स को लग्जरी हॉलिडे होम की सर्विस देता है, पर इसकी मेंबरशिप लाखों में है। इस तरह से देखा जाए तो प्राइवेट क्लब जैसी चीजें अपने मेंबर्स को सबसे अलग और खास रखने का काम करती हैं, जबकि नेटवर्क मॉडल इसके बिल्कुल उलट है। नेटवर्क मॉडल में हर नया सब्सक्रिप्शन उससे जुड़े पुराने लोगों के लिए फायदेमंद होता जाता है। इसे आप सबका साथ सबका विकास भी कह सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि हर मेंबर एक मार्केटियर की तरह काम करता है। व्हाट्सएप इसी आधार पर चलता है। अगर आपने अपने दोस्तों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए मना लिया तो आप सब फ्री में आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं। हालांकि इस तरह का नेटवर्क बनाना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपके ग्राहकों का फिजिकल रूप से या ऑनलाइन एक ही एरिया में होना जरूरी है। कार शेयरिंग कंपनी जिपकार ये बहुत पहले ही समझ गई थी। उनके शुरुआती ग्राहकों को ये डाउट हुआ कि शायद उनकी जरूरत के मुताबिक कारें अवेलेबल नहीं होंगी। इसलिए जिपकार ने पहले एक एक करके छोटे एरियाज को टारगेट किया। इसके बाद सबको एक साथ जोड़कर अपना नेटवर्क आसानी से बढ़ा लिया। लेकिन बड़ा नेटवर्क आपके खिलाफ भी जा सकता है। ऑनलाइन गेम वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के साथ यही हुआ। जिस तरह ये वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जल्दी हिट हो गया था, उसी तरह इसका नुकसान भी हुआ था जब इसके शुरुआती दौर के यूजर्स ने ही इसकी बुराई शुरू कर दी। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं जो ग्राहकों की मुश्किलें आसान कर दे, आप सब्सक्रिप्शन से बहुत फायदा उठा सकते हैं। कुछ कंपनियां ट्रबल शूटिंग का काम करती हैं, पर इनमें भी ग्राहक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यहाँ सिंप्लीफायर मॉडल काम में आता है। ये मॉडल ऐसे ग्राहकों को टारगेट करता है जो बिजी रहते हैं और अच्छे खासे पैसे भी खर्च कर सकते हैं। कंपनी उनके काम और लाइफ को आसान बनाने में मदद करती है। हैसल फ्री होम सर्विस यही मॉडल फॉलो करती है। इनके पास एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है
जो भी ग्राहक इनकी मेंबरशिप लेता है उसके घर महीने में एक बार कंपनी की तरफ से टेक्नीशियन विजिट करता है और घर की छोटी छोटी जरूरतों और मेंटेनेंस का ध्यान रखता है, जैसे खराब बल्बों को बदलना, खिड़की दरवाजों की ऑयलिंग, नलों को चेक करना। इस वजह से ग्राहक और कंपनी लगातार टच में रहते हैं और कंपनी को क्रॉस सेलिंग का मौका भी मिल जाता है। विजिट करने वाले टेक्नीशियंस एक्स्ट्रा चार्ज लेकर ऐसी सर्विस भी देते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होती। ग्राहक के लिए ये भी फायदेमंद हो जाता है। द मस्कीटो स्क्वाड नाम की कंपनी पेस्ट कंट्रोल की सर्विस देती है। ये एक नियमित समय के बाद पेस्ट कंट्रोल करने वाले को भेजती रहती है। इस वजह से सब्सक्राइबर्स को फोन करने तक की जरूरत नहीं पड़ती। आप पीस ऑफ माइंड मॉडल की मदद से अपने ग्राहकों के जीवन को बहुत आसान और निश्चिंत बना सकते हैं। ये मॉडल किसी अनहोनी के खिलाफ एक सिक्योरिटी देता है। इस मॉडल का सबसे अच्छा एग्जीक्यूशन तभी हो सकता है जब इसमें किसी ऐसी चीज पर फोकस हो जो आपके ग्राहकों को अपनी जान की तरह प्यारी हो, जैसे इनके पालतू जानवर। और इसका एक तरीका है उनकी ट्रैकिंग। टैग नाम की कंपनी पालतू जानवरों की निगरानी करती है और अगर वो घर से बाहर निकलने लगते हैं तो ओनर को अलर्ट मिल जाता है। ये मॉडल पेट ओनर्स को निश्चिंत रखता है। ये आपके काम में मदद करने वाले पिछले मॉडल्स की तरह नहीं है। साइट 24/7 इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर नजर रखता है कि इसकी रैंकिंग नीचे तो नहीं जा रही है। यहाँ सबसे जरूरी ये ध्यान रखना होता है कि कंपनी सर्विस देने में हो रहे खर्च से ज्यादा सब्सक्रिप्शन चार्ज ले। इसके लिए आपको बहुत सोच समझ कर कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है कि आपके ग्राहकों को कितनी बार ऐसी सर्विस की जरूरत होगी। अगर आप कंटेंट और इन्फॉर्मेशन बेस्ड काम करते हैं तो मेंबरशिप और ऑल यू कैन IT मॉडल फॉलो करें। हो सकता है आपका बिजनेस ऊपर बताई गई कैटेगरीज में ना आता हो, या आपके हिसाब से आपकी सर्विस बहुत महत्वपूर्ण ना हो, जैसे कंटेंट या इन्फॉर्मेशन सेल करना। ऐसे में आपके लिए अलग तरह का मॉडल काम आएगा। अगर ग्राहक आपकी विशेषज्ञता या नॉलेज की वजह से आपके पास आते हैं तो आप मेंबरशिप वेबसाइट मॉडल बना सकते हैं। इस मॉडल में ग्राहक पे वॉल की मदद से आपकी नॉलेज या कंटेंट लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट की नॉलेज देने वाली वेबसाइट्स सबसे सफल वेबसाइट्स में गिनी जाती हैं। contractorselling.com महीने के $89 के बदले बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर जानकारी और सलाह देती है। इस तरह के मॉडल को B2B पर फोकस करके रखना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि लोग अपनी हॉबी या पर्सनल स्किल्स की जगह बिजनेस के फायदे के लिए खर्च करना ज्यादा पसंद करते हैं। dancestudio.owner.com ऐसा ही एक मॉडल था। ये एक छोटी सी वेबसाइट के रूप में शुरू हुआ था जो किसी स्टूडियो को अच्छी तरह से मैनेज करने की जानकारी देती थी। इसे रेवोल्यूशन डांसवेयर नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी ने लगभग 4 सालों में ही एक्वायर कर लिया। ऑल यू कैन इट लाइब्रेरी मॉडल भी इंफॉर्मेशन बेस्ड मॉडल है। इस मॉडल की मदद से ग्राहकों को कंटेंट और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। हालांकि ये कभी भी इतने ढेर सारे कंटेंट को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, फिर भी यहाँ अनलिमिटेड शब्द एक मैग्नेट का काम करता है। ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। ग्राहक अब स्पॉटिफाई जैसे ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज के सामने MP3 को भूलते जा रहे हैं। हालांकि ये मॉडल बड़ी कंपनियों के लिए ज्यादा सूटेबल लग सकता है, पर छोटी कंपनियां भी बेहतरीन कलेक्शन बना सकती हैं। न्यू मास्टर्स एकेडमी ऐसा ही करती है। इसे एक 28 साल के इंसान ने इस मकसद से शुरू किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग आर्ट क्लासेस से जुड़ सकें। इस एकेडमी ने आर्ट टीचरों के साथ रिकॉर्ड किए गए सेशन से शुरुआत की, जिनकी सब्सक्रिप्शन के बाद पेमेंट की जाती थी। सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों को खास सर्विस देने के लिए भी किया जा सकता है। आपने एयरपोर्ट पर बिजनेस क्लास के यात्रियों को स्पेशल ट्रीटमेंट लेते हुए देखा होगा। ये महंगी टिकट के बदले मिलने वाली सुविधाएं हैं। एलीट क्लास के लिए ऐसी बहुत सी सर्विसेज मौजूद हैं। इसके लिए आता है सब्सक्रिप्शन का फ्रंट ऑफ द लाइन मॉडल। इसमें सब्सक्राइबरों को बाकी लोगों से प्रायोरिटी दी जाती है। इस तरह की सर्विस उन लोगों को खास तौर पर अच्छी लगती है जो थोड़े ज्यादा पैसे देकर समय बचाना और कंफर्ट लेना सही समझते हैं। जैसे कि Salesforce.com अपने ग्राहकों को अपने पैकेज के आधार पर प्रायोरिटी देता है। सबसे महंगा पैकेज खरीदने वाले ग्राहकों को 15 मिनट के अंदर ही रिस्पॉन्स मिल जाता है। ये मॉडल सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनियों पर ही लागू नहीं होता, बल्कि इसे किसी भी सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है, खास तौर पर जहां ग्राहक लाइन में लगने से बचना चाहते हो। थ्राइववर्क्स ऐसे ही काम करता है। दिमागी उलझनों से गुजर रहे लोगों को आमतौर पर किसी लाइफ कोच या काउंसलर से कनेक्ट करने में हफ्ते लग जाते हैं, लेकिन थ्राइववर्क्स $99 सब्सक्रिप्शन फीस लेकर 24 घंटे के अंदर किसी मनचाहे विषय पर काउंसलिंग करा देता है। जब आप एक फ्रंट ऑफ द लाइन मॉडल बनाते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके ग्राहकों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।
आप उनके लिए एक अलग काउंटर या फोन लाइन बना सकते हैं जिसकी वजह से उनको स्पेशल फील हो। यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपने माइलेज प्लस ग्राहकों के लिए एक अलग फोन लाइन बनाई है। अपने फ्रंट ऑफ द लाइन ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन ये भी ना भूलें कि बाकी सामान्य ग्राहकों को भी अच्छी सर्विस मिले। फ्रंट ऑफ द लाइन ग्राहकों को बस उनसे कुछ ज्यादा और जल्दी सर्विस मिलनी चाहिए। अगर आप कुछ ग्राहकों को प्रायोरिटी देने के लिए एक छोटी रकम भी लेते हैं तो ऐसा ग्रुप बढ़ने पर आपकी फ्रंट ऑफ द लाइन सब्सक्रिप्शन सर्विस आने वाले कल में बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। आपको अपने काम के असेसमेंट के लिए नए पैमाने बनाने होंगे। अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया होगा तो ये बात अच्छी तरह समझते होंगे कि कई बार ये बहुत पेचीदा हो जाता है। एक सब्सक्रिप्शन प्रोवाइडर के तौर पर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने काम और तरक्की को परखना, क्योंकि इसमें वो टिपिकल तरीके नहीं चलते जो बिजनेस के दूसरे मॉडल्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे लाभ और हानि यानी P&L, जो हर बिजनेस में एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल में इससे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आपका साल भर का खर्च तो उतना ही रहेगा, पर ग्राहक तो हर महीने के हिसाब से पैसे दे रहे होंगे। इसलिए आपको किसी नए इंडिकेटर का सहारा लेना होगा। अनुभवी लोगों ने इसके लिए एक नया थंब रूल बनाया है जो कहता है कि आप जितना खर्च ग्राहक बनाने के लिए करते हैं उससे 3 गुना मुनाफा आपको मिलना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन इसे आसान बनाने की तरकीब है। पहला रास्ता ये है कि आप अपने प्रॉफिट को सब्सक्रिप्शन बिजनेस में दोबारा लगा दें। सॉफ्टवेयर कंपनी बेसकैम्प की शुरुआत ऐसे ही हुई। इसने सब्सक्रिप्शन शुरू करने के पहले वेब डिजाइन प्रोजेक्ट से पैसे कमाए। आप कंपनी के बाहर से भी पैसे जुटा सकते हैं। आप इन्वेस्टर्स की मदद ले सकते हैं। उनसे आपको एक नया विजन और अनुभव भी मिलेगा। लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी रास्ता रिस्क प्रूफ नहीं है, इसलिए इस तरह से बहुत ज्यादा पैसा या रिसोर्सेज ना लगाएं। एक स्टडी में पाया गया कि इन्वेस्टर्स की मदद से खड़े किए गए सब्सक्राइबर बिजनेस में आधे से ज्यादा ऐसे थे जिनमें फाउंडर्स के हाथ में कुछ भी नहीं आया। आपके पास तीसरा रास्ता है कि आप पूरे साल के लिए एक साथ सब्सक्रिप्शन चार्ज ले लें। एलीट इन्वेस्टमेंट क्लब टाइगर 21 अपने सदस्यों से जनवरी में ही साल भर का चार्ज ले लेता है। आपको ग्राहकों को मनाने के लिए तरकीबें लगानी होंगी। अगर अब तक आपने फैसला कर लिया है कि आप भी अपने बिजनेस में सब्सक्रिप्शन मॉडल उतारेंगे तो कमर कस लीजिए। सोचिए कि आप नए ग्राहक कैसे बनाएंगे। अपना नुकसान कम से कम रखने के लिए क्या करेंगे। सब्सक्राइबर बनाने का मतलब है पक्का इरादा और कमिटमेंट, इसीलिए ग्राहक एकदम से इसके लिए तैयार नहीं हो पाते, खास तौर पर ऐसे ग्राहक जो बहुत फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए आपको थोड़ी चालाकी दिखानी होगी। उनको तुलना करके डेटा दिखाएं। 10% डिस्काउंट कहने से कहीं ज्यादा असरदार लगेगा 10 गुना सस्ता कहना। न्यू मास्टर्स एकेडमी का मंथली सब्सक्रिप्शन $29 है, जबकि किसी भी प्राइवेट आर्ट स्कूल की फीस $600 से $800 होती है। दोनों का फर्क देखिए। आप सब्सक्रिप्शन में नए आइडियाज लगाकर उसे बेहतर बना सकते हैं। जॉन ने अपनी कंसल्टेंसी कंपनी के हर असाइनमेंट की बिलिंग करने की जगह उसका सब्सक्रिप्शन देना शुरू किया। ग्राहक तभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं जब कोई बिलिंग सर्विस पूरी तरह से बंद हो जाती है। ग्राहकों को ट्रायल सब्सक्रिप्शन ऑफर करना भी एक बढ़िया तरकीब है। इसमें वो आपकी सर्विस को अनुभव करके उसका महत्व समझ सकते हैं। स्की क्लब ऑस्लो ब्लफ $2,500 लेकर ट्रायल मेंबरशिप ऑफर करता है। इससे ग्राहकों को ये तय कर पाना आसान होता है कि वो सालाना $57,000 वाला सब्सक्रिप्शन लें या नहीं। इस तरह ग्राहकों को भी फायदा होता है और कंपनी को भी आखिर में परमानेंट ग्राहक मिल जाते हैं। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को इस तरह डिजाइन कीजिए कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। जितना ज्यादा ग्राहक आपके प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, उनके परमानेंट हो जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे डॉलर शेव क्लब के ग्राहक हर दिन उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर वो दाढ़ी बढ़ा रहे हो तो अलग बात है। एक मुश्त चार्ज करने से भी काम बन सकता है। इससे ग्राहक आपकी सर्विस को और ज्यादा इस्तेमाल करने को सोचते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी वाइल्ड एप्रिकॉट ने अपने प्रीपेड ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद ये बात सीखी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वे ग्राहक कंपनी के लिए बहुत लॉयल थे। कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन मॉडल को बड़ी और छोटी हर तरह की कंपनी लागू कर रही है। सब्सक्रिप्शन सर्विस कंपनी और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद है। आपने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल पढ़े। अब ये तय करना आपका काम है कि आपके लिए कौन सा मॉडल बढ़िया रहेगा। इस पर रिसर्च कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स बनाइए। क्या करें? बिजनेस के पुराने तरीकों को बाय बाय कह दें। सब्सक्रिप्शन आज के दौर में कंपनियों की जरूरत है,
नई जनरेशन की डिमांड, डेटा कलेक्शन की बढ़ती ज़रूरत और दुनिया में रोज रोज होते बदलावों को देखते हुए ये सर्विस बहुत पॉपुलर हो रही है। इसलिए पुराने तरीकों के मोह में ना रहें, नए पैरामीटर्स बनाएं और उन पर विश्वास करें।